तो कहीं मजरे की जनसंख्या कम है, कहीं ज्यादा है, इसकी भी समस्या है। तो जितनी उस समय नामांकन हो गए, जैसे चल रहे थे विद्यालय वैसे लोग चला रहे थे। अब आज की स्थिति में अगर 50 से 100 बच्चों का 50 बच्चों से अधिक का विद्यालय लेना है, मान लीजिए 3 मजरा ही है, वहां 3 मजरे में मान लीजिए 40 घर ही है, तो 40 घर में 50-60 बच्चे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये तमाम समस्याएं हैं और उसी गांव पंचायत के पुराने विद्यालय में मर्ज होने की सिस्टम चल रहे हैं, कहीं कहीं कंपोजिट में जा रहे हैं लोग। तो अभी मैं प्राथमिक शिक्षक संघ के 2 साथियों से हमारी बात हुई थी, अग्रजों से, तो मैंने कहा था कि इस प्रकार किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिश्रा जी, ये मर्जिंग की व्यवस्था सरकार इसी उसमें चला रही है। हमें, हमारा निवेदन है कि हमें 30 सितंबर तक रुकना चाहिए और सरकार को भी रुकना चाहिए। अगर 30 सितंबर तक रुक लेंगे और एक कड़ा निर्देश होगा कि 30 सितंबर के बाद जिन विद्यालयों में संख्या नहीं रहेगी वहां मर्ज कर दिया जाएगा, तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान डायरेक्ट हो जाएगा और इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बात आप ठीक कह रहे हैं। 30 सितंबर तक बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। और कुल मिला के शुक्ला जी, एक और अंतिम सवाल आपसे मैं पूछूंगा और थोड़ा सा जवाब भी चाहूंगा कि आखिर शिक्षा मित्र कब तक इंतजार करे? आप बात ठीक है, आप जाते हो अपनी बात कहते हो, तो कुछ ऐसा सटीक जवाब निकालिए, कुछ ऐसा प्रयास कीजिए जिससे कि शिक्षा मित्र को अब भरोसा बढ़ जाए। मैं मानता हूं आपकी बात होती है, आप आके बताते हो, शिक्षा मित्र भरोसा करता है, लेकिन आप भी समझ रहे होंगे कि अब संदेह बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे हो तो उसका नतीजा दिख रहा है, लेकिन वो नतीजा भी जब तक मानदेय, वेतन और इन सब पर चर्चा नहीं होगी तब तक उस नतीजे का बड़ा लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। बड़ा लाभ तो तभी होगा जब सबके खाते में वेतन क्रेडिट हो जाए, मानदेय क्रेडिट हो जाए, क्योंकि सबका उसी पर इंतजार है, उसी पर फोकस है। तो एक टाइम फ्रेम की कोशिश कीजिए ताकि लोगों में भरोसा बढ़े। देखिए, टाइम तो मैं घोषित करूंगा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्पष्ट रूप से, लेकिन मेरा प्रयास और मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही रही कि जो सरकार के और शिक्षा मित्रों के बीच का जो खाई था उसको मैं कैसे पाटूं, और उसको पाटने में हमारी शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश की मदद किया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। समर्थन और सहयोग हमारे साथियों का था और धीरे धीरे वो गैप ऐसा पटा कि जहां कोई एमपी, एमएलए, विधायक हमारी बात नहीं करता था, वहां आज 10-10 लोग हमारी पैरवी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी पैरवीकार साथियों को, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। और डेडलाइन तो मैं अभी कोई नहीं जारी करता हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि बहुत समय तक हमारे साथियों को प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा और इस स्थानांतरण प्रक्रिया के समाप्त होने के शीघ्र बाद हमारी कोशिश होगी कि उनका मानदेय बेहतर हो। तब तक उस पर काम चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हम भी बात करेंगे और तमाम लोगों के साथ बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों की, और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उस चीजों को मैं ओपनली स्पष्ट कर दूंगा कि कब तक हम क्या कर सकते हैं, और नहीं होगा तो हम शिक्षा मित्रों की जो मंशा होगी उसके साथ अपने आप को पूरी भावना के साथ समर्पित करके खड़ा हूं। चूंकि शिक्षा में मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं शिक्षा मित्रों के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा 100% प्रयास कर रहा हूं और हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। भले ही हम लोगों को डांटते हो, लोग हमसे बात करें ना करें, लेकिन हमारी टीम पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हम खुद कर रहे हैं, हमारे महामंत्री जी कर रहे हैं, हमारे तमाम जिलाध्यक्ष अजय जी, अभी उनकी माता, बड़ी माता का देहांत हो गया है, वो 2-4 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। सुशील तिवारी जी हैं, उन्नाव है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फैजाबाद है, तो सारे लोग एकदम, सीतापुर हैं, कानपुर हैं, सभी लोग अपने कार्यों के साथ संगठन के दायित्वों का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। भाई कौशल जी आए थे लखनऊ, हमारे आदरणीय तेजभान जी लगातार मंत्री जी के क्षेत्र से हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं। तो हम, एक स्वराज जी हैं, स्वराज लोधी जी, सारे लोग लगे हैं। तो हम सब मिल करके इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मानदेय बढ़ेगा, बेहतर होगा, और मुख्यमंत्री जी से एक बार हमें और मिलने दीजिए। हम पूरे साथियों से अनुरोध करते हैं कि उसके बाद
पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपको डेडलाइन दे देंगे, और डेडलाइन के बाद अगर नहीं होता है तो जहां आप कहेंगे वहां खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। आप थोड़ा सा भरोसा रखें।